हरे कृष्णा। आप सभी को जन्माष्टमी के इस पावन पर्व की ढेर सारी बधाई। आज से 2 वर्ष पूर्व हम मथुरा गए थे ठाकुर जी के दर्शन करने। ठाकुर जी और राधा रानी की इतनी कृपा हुई कि उन्होंने हमारे साथ हमारे घर आने का निर्णय ले लिया और हमको कृतज्ञ किया। इसलिए आज जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर हम बाजार से कुछ सामान खरीदने गए और इस दुकान में जाने के बाद जैसे सब कुछ ही बदल गया। यहाँ पर ठाकुर जी के कपड़े और सजावट देखकर मन इतना खुश हुआ कि बहुरानी और बेटी ने सुझाव दिया कि मम्मी क्यों ना हम भी इस साल कुछ नया करें और अपने हाथों से कुछ बनाएं। बस फिर क्या था, हम तीनों ने कमर कस ली और लग गए अपने अपने काम पर। सबसे पहले तो हमने ठाकुर जी और राधा रानी के लिए कपड़ा पसंद किया और फिर ये देखिए, अमेज़न से मैंने कुछ मंगाया था सामान, तो वह आ गया है और इतना सुंदर है और मुझे इतना पसंद आया कि बस पूछो ही मत। कमाल का है झांकी सजाने के लिए। ये कुछ छोटे छोटे कागज के बने हुए झरोखे से हैं और इसमें ऐसे फोल्ड करके देखिए, मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ एक। ये इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा, जैसे मिठाई का डब्बा नहीं बंद हो जाता, इस तरीके से सब ऐसे फोल्ड कर लेंगे। और इसके साथ ये लाइट भी आई है और इसमें लगाने के बाद ये इतना सुंदर लग रहा है कि बस पूछो मत। बस इसके बाद फिर हमने चौकी तैयार करने के लिए घर में ये एक डेक पड़ा हुआ था बहुत पुराना, इसकी हमने टेबल बना ली। और ये घर में पड़े हुए दुपट्टे थे जिनको हम एक एक करके फोल्ड करके सजावट में यूज़ करेंगे। हमने बाहर से सामान बहुत कम खरीदा है, घर का ही सामान यूज़ करने की कोशिश की है, जिससे कि कुछ भी इस तरीके का ना हो कि फिर हमें कुछ एक्स्ट्रा खरीद के रखना पड़े। बाकी ये बहुत सुंदर लग रहा था ये दुपट्टा, और इस काम में बहू ने और बेटी ने मेरी बहुत मदद की। और यहाँ ये देखिए, ये सब सेट हो गया है। और इसके बाद हम दोनों ने मिलकर कुछ इस तरीके से दूसरे दुपट्टे को ऊपर लगाने की कोशिश की है। पहले हमने सोचा था कि इसे कील और हथौड़ी की मदद से लगाते हैं, लेकिन फिर हमने अपने विचार कैंसिल कर दिए और हमने ये डबल साइडेड टेप की मदद से दीवार पर चिपका दिया है। हमारे पास ये कुछ झालरें रखी हुई थी जो हम यहाँ ये लगा लगा कर देख रहे हैं। और ये बेटी मुझसे बार बार पूछ रही है, मम्मी ये येलो अच्छे लगेंगे मल्टी कलर या फिर ये ऑरेंज कलर के। लेकिन मैंने सजेस्ट किया कि बेटा येलो ही लगाओ, वो ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। और आप ये देखो, सच में ही येलो ज़्यादा खिलकर आ रहा है। इसके बाद जो है हमने सारी करके फिर हमने ये कटिंग करनी शुरू कर दी थी कपड़े की। उसके बाद मैंने सारी कटिंग कर कर रात को रख दी थी। अगले दिन मैं मशीन लेकर बैठ गई सिलने के लिए और मैंने ये सिलाई शुरू कर दी। और सिलने के बाद मुझे समझ में आया कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तब ध्यान नहीं दिया था। मैंने ये फैब्रिक में मोती का वर्क ले लिया, जो कि ये इस मशीन पर चला ही नहीं। मैंने कितनी कोशिश की कि ये चल जाए, लेकिन इसमें मोती थे, उसकी वजह से कितनी बार मशीन की सुई टूटी थी। लेकिन आखिरकार मैंने मेहनत करके ये बना ही दिया है। हाथ से मशीन घुमा घुमा के बनाए कपड़े। और ये यहाँ ठाकुर जी को मैं कपड़े पहना रही हूँ। उनकी धोती पहना दी जो थोड़ी सी लूज थी, लेकिन कोई नहीं, मैंने पिन से अटैच करके ठीक कर दी थी। ये उनकी चोली है और ये चोली पहनने के बाद में मैंने ठाकुर जी का लहंगा पहना दिया, जो कि इतना सुंदर लग रहा था। उसके बाद में मैंने उनकी तगड़ी, हार और वो सब भी पहना दिए थे, उनके आभूषण। उसके बाद में आई राधा रानी की बारी। उनका लहंगा तो और भी सुंदर लग रहा था। ये उनकी चोली है और ये लहंगा, ये देखिए आप कितना सुंदर लग रहा है। इसके बाद में उनके गले का हार
ये बांध दिया मैंने अच्छे से ताकि खुल ना जाए। और ये उनकी तगड़ी। और फिर मैंने राधा रानी के बाल बहुत खुले हुए थे, इलझ रहे थे, तो मैंने अब की बार उनके बालों की चोटी गूंथ दी। उसके बाद वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। फिर मैं ये दुपट्टा सेट करने लगी, जिसको सेट करने में मुझे बहुत सारा टाइम लग गया। उसके बाद मैं आ गई किचन में, और किचन में आकर मैंने ये कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालकर ये सारे मेवे भूनने शुरू कर दिए थे, क्योंकि मुझे पंजीरी बनानी थी। और ये धनिया है, मैंने 2 चम्मच धनिया लिया है, ज़्यादा नहीं लिया। उसके बाद ये मखाने भून लिए। इन सबको मिक्सी में थोड़ा सा क्रश करके मैंने ये पंजीरी में मिला दिए। और अब ये बूरा डाल दी। भोग की पंजीरी तैयार है। अब ये मावा मैंने बिना धनिए की पंजीरी के लिए भून लिया है, और बाकी सब मेवे जो कि क्रश करे हुए थे ये मैंने चाशनी में डाल दिए हैं, और दूसरी पंजीरी भी तैयार। सब भी ठाकुर जी के दर्शन कर लीजिए। जय श्री राधे, जय श्री।